डाइज पे बैठे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम व शोराए इज़ाम और सामने बैठे मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल लगा कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीछे वाले हजरात, अगर आपको तकलीफ ना हो, पीछे वाले भाई जान लो, बस 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 20 मिनट, बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि जस्टिस ऑफ इस्लाम, इस्लामिक जस्टिस ऑफ गया ने मुकम्मल खिताब कर दिया। और जो बचा कुचा था, हमारे प्यारे भाई अजीज़ भाई शमीम अहमद सकाफ़ी, अभी पूरे बिहार में इनकी खिताब जो है चारों तरफ छाए, अपनी खिताबत से बिहार के तमाम सामईन के दिलों को जीत रहे हैं। ये एक उभरता हुआ खतीब और बहुत ही प्यारा अंदाज हमारे भाई जान शमीम साहब, कारी शमीम साहब दर मौलाना अमीन साहब, और इनकी निकाबत का तो कहना ही नहीं। सैयद साहब ने कमाल कर दिया आज। तो आप लोग सो नहीं रहे ना? ऐसा तो नहीं ना कि एक चचा जान थे कहीं पे, लोगों ने बताया कि सामने थे और मुंह फाड़ कर सो रहे थे। किसी ने कहा चचा जान अगर सोना ही है तो घर जाकर सोइए, या सोना है तो कम से कम मुंह बंद करके सोइए। डर लगता है भाई कहीं खींच लेंगे तो चचा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा बेटा, शाम से इशाबाद से बैठा हुआ हूँ और सुन कर जो है मेरे कान नाक दिमाग सब भर चुके हैं। अभी सिर्फ पेट खाली है, इसलिए डायरेक्ट मुंह से ले रहा हूँ। इसलिए ऐसा मैटर तो नहीं है ना, हंसना नहीं है। कुछ देर के बाद हो सकता है आपको रोना आए। मेरे कौम के नौजवानों, आज जिस दहाने पे तुम खड़े हो, ये तुम्हारा मकाम नहीं था। मैं बस कुछ देर आपके सामने बोलने की कोशिश करूंगा। टॉपिक बता दूं सबसे पहले, पावर ऑफ एजुकेशन, उस पर कुछ देर 5 से 6 मिनट। दूसरा, नीड ऑफ इबादत 5 से 6 मिनट। तीसरा, यूनिटी ऑफ पावर ऑफ यूनिटी। बात खत्म, बस कुछ देर समाअत करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप मेरा सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे? पिछले साल आपने सपोर्ट किया था, इस साल भी सपोर्ट करना है। वो कैसे करना है आप शायद जानते होंगे। बस थोड़ी देर आपको हाथ उठाकर रखना है, और जब तक मैं ना कहूंगा आपको अपना हाथ नहीं नीचे करना है। थोड़ी देर ना, अभी बैठ के भाई बैठ के हाथ उठाना है, खुद नहीं उठना है, सिर्फ हाथ उठाना है। मजमे का जो माहौल है उसको बना के रखिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई हुड़गुम मचा हुआ है या कोई और चीज यहाँ पे ऐसा महसूस ना हो कि ये जलसा नहीं बल्कि कुछ और है। तो आप लोग तैयार है? बहुत तेजी के साथ मैं नारा लगाऊंगा, आपको नारे का जवाब देना है, और जब तक हम इशारा ना करेंगे आपको अपना हाथ नीचे नहीं करना है। तैयार है आप लोग? स्टेज वाले नहीं, बस थोड़ी देर, ताकि मैं अपनी बात आपको मुकम्मल तरीके से समझाने की कोशिश करूं। ज्यादा देर नहीं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। हजरत बस हाथ उठाकर आप लोग रखिएगा, अभी नहीं, जब कहूंगा तब उठाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज,
जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपना अपना हाथ उठा कर रखो, कोई अपना हाथ नीचे ना करे। ये किसका हाथ है? नबी के चाहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अली से मोहब्बत करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? सिद्दीक की सदाकत पे मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उमर की अदालत पे जान निछावर करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उस्मान की सखावत पे मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अली की शुजाअत पे जान लुटाने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? हसन पे मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? हुसैन से प्यार करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? फातिमा से मोहब्बत करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अब्बास पे लुटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? असगर पे कुर्बान होने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? पंजतन से मोहब्बत करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? गौसे पाक पे मर मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? ख्वाजाए अजमेरी को चाहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? वलियों पे मिटने वालों का हाथ है। जब जब ये हाथ उठा इनकलाब पैदा हुआ। यही हाथ जब गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। फजले हक खैराबादी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। मिस्टर अली जिन्ना ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। बड़े बड़े सरदारों ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। हामिद अंसारी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। अभी चंद दिनों पहले आपने इसी हाथ को उठाया तो किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को विधायक बना दिया। लेकिन हाशमी को कहने की इजाजत दे दो, अगर तुम इस हाथ को दुनियादार के लिए उठाओगे तो तुम किसी को एमपी बना दोगे, किसी को एमएलए बना दोगे, किसी को विधायक बना दोगे, किसी को मुखिया बना दोगे। लेकिन अगर यही हाथ दुनियादार के लिए नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के लिए उठाओगे तो तुमको असेंबली नहीं बल्कि जन्नत की गली मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा हाशिम साहब क़िबला, मुसलमानों का हाथ। अब नीचे कर लीजिए, ज्यादा देर नहीं उठाना है। बहुत लोग एक ही हाथ उठाए हुए थे ताकि दूसरे हाथ से काम चालू रहे। मैं देख रहा था। मुसलमानों, बस थोड़ी देर आप समाअत करें और आप बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद के लायक है कि आप इस मजलिस में आए हैं, वरना अल्लाह रसूल की मजलिस में आने का सबको शरफ नहीं मिलता, सबको तौफीक नहीं मिलती। एक गुलाम था और एक बादशाह था, दोनों सफर कर रहे थे, अजान हुई। वो गुलाम ने बादशाह से कहा, मालिक अगर इजाजत हो तो मैं नमाज पढ़ के आऊं। तौफीक की बात बता रहा हूं, आ गई है तो थोड़ी देर सुने। गुलाम ने कहा, बादशाह अगर इजाजत हो तो मैं नमाज पढ़ के आऊं। बादशाह ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। ऊंट की नकेल को पकड़कर बादशाह खड़ा हो गया, इंतजार कर रहा है कि गुलाम आए तो साथ चले। वो आता नहीं है, अंदर नमाज पढ़ रहा है सो पढ़ रहा है। गुस्से में बादशाह आ गया और आने के बाद कहता है, ऐ गुलाम, वो कौन है तुझे जो अंदर रोक के रखे हुआ है? वो कौन सी जात है जो तुझे बाहर नहीं आने देती है? तो गुलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, ऐ बादशाह, ये वही जात है जो मुझे अंदर से बाहर नहीं आने देती। कौन जात है? वही जात है जो तुझे बाहर से अंदर नहीं आने देती। वही अल्लाह है जो मुझे बाहर नहीं जाने देता, वही अल्लाह है जो तुझे अंदर नहीं आने देता। तो तौफीक तौफीक की बात है। एक बादशाह होकर मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता, एक गुलाम है जिसे अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो मस्जिद के अंदर जा सके। मुसलमानों, तुम कहां पहुंच चुके हो? तुम कहां पहुंच चुके हो? जिस कौम के बारे में मेरे नबी ने कहा था कि ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मतियों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम तीन चीज को पकड़ लेना। ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले इल्म की ताकत को हासिल करना। दूसरी चीज जो है उस इल्म की हिफाजत इबादत के जरिए करना। और तीसरी चीज जो है अपने अंदर इखलाक पैदा करना और पावर ऑफ यूनिटी को समझना।
और मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐ मुसलमानों, जिस कौम के बारे में मेरे नबी ने फरमाया था कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाओ, लेकिन ऐ मुसलमानों, आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अगर पढ़ाई करने में सबसे पीछे कोई कौम है तो वो कोई और कौम नहीं है बल्कि कौम मुस्लिम है। आज पंचर की दुकानों पे तुम नजर आते हो, आज फुटपाथ पे तुम नजर आते हो। ताज्जुब की बात है, जिस कौम की किताब का पहला वर्ड इकरा हो वो कौम पढ़ने में इतना पीछे है कि जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट पढ़ने वाला अपने सर को झुका लेता है कि ये वही कौम है जिस कौम के नबी ने कहा था, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। ये वही कौम है जिस कौम के नबी की बारगाह में एक काफिर को पकड़ कर लाया गया था तो उस काफिर को इस बुनियाद पे छोड़ा गया था कि जितना इल्म है तुम्हारे पास उस इल्म को मेरे गुलामों को सिखा दो। ऐ मुसलमानों, जिस कौम के नबी को इल्म का शार कहा गया हो उस कौम की इल्म की हालत ये है कि आज रिपोर्टर बताने में शर्माता है। ऐ मुसलमानों, जिस कौम के अली को उस नबी के इल्म के दरवाजा कहा गया था, आज वो कौम पढ़ने में इतनी पीछे क्यों हो गई है? आज हमारे पास पबजी खेलने का तो टाइम है, फ्री फायर खेलने का तो वक्त है, टिकटॉक की वीडियो बनाने का तो वक्त है, लेकिन हमें यह याद नहीं है कि हमारे अंदर से फिर से एपीजे अब्दुल कलाम कैसे पैदा होगा। हमें यह ख्याल नहीं है कि हमारे अंदर से फिर से फजले हक खैराबादी कैसे पैदा होगा। हमें यह ख्याल नहीं है कि हमारे अंदर से फिर से एक वतन का मुहिब कैसे खड़ा होगा और हामिद अंसारी बढ़कर दुश्मनों को टैंक को कैसे उड़ाएगा। हमें यह ख्याल नहीं है कि हमारे अंदर से इल्म का पावर हासिल करके लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तुम्हें वक्त नहीं है, तुम्हारे पास वक्त है पबजी खेलने का, तुम्हारे पास वक्त है टिकटॉक खेलने का। मुसलमानों, मुझे रुवाई आ गई उस लेटर को पढ़ने के बाद, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। तुम अपनी कौम की हालत तो देखो। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, मैंने कुछ दिनों पहले अखबार के एक सत्र को देखा था, अखबार के एक पन्ने को देखा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। एक बच्चा है अपने बाप की कब्र पर जाकर रो रहा है, पापा जान, मुसलमान तो टिकटॉक में पैसा बर्बाद करना पसंद करते हैं। पापा जान, मुसलमान तो होटलों में पैसा बर्बाद करना जानते हैं। ऐ पापा जान, मुसलमान चौराहे पर सिगरेट और बीड़ी के नशे में धुत करके अपने पैसे को तो उड़ाना जानते हैं। लेकिन पापा जान, आपका सहारा मेरे सर से उठ गया, आपका साया मेरे सर से उठ गया। पापा जान, आज स्कूल की फीस मेरे पास भरने के लिए नहीं है। पापा जान, आज मैं स्कूल जाता हूँ तो टीचर कहता है अपने बाप से जाकर स्कूल की फीस पहले लाना। पापा उठो, आज कौम मुस्लिम को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आप तो इंतकाल कर गए हो। बाबा, आखिर मैं कैसे पढ़ूंगा? आखिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? आखिर मैं कैसे अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को रोशन करूंगा? बाबा उठो ना, अपने बेटे को सीने से लगाओ ना। बाबा कुछ तो करो ना। बाबा आप फीस दे दो ना। मुसलमानों, सोचने का मकाम है वो बच्चा क्या कह रहा है। बाबा मैं दर दर भटका था, बाबा मैं घर घर भटका था, लेकिन किसी ने मुझे अता नहीं किया। बाबा मैं पढ़ना चाहता था। वो मुस्लिम कौम जो चंदे के नाम पर लाखों देती है, लेकिन एक कमेटी ऐसी नहीं बनाती है कि जिस कमेटी के जरिए कौम के और मोहल्ले के गरीब टैलेंटेड बच्चे स्कूल जाकर पढ़ सके। मुसलमानों, आज तुम्हारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है कि तुमने इल्म को पीछे छोड़ दिया। तुम्हारी जो सबसे बड़ी ताकत थी, तुम्हारी मजबूती की जो बुनियाद थी तालीम, तुमने उसको पीठ के पीछे रख दिया। आकाश, अगर तुम और कमेटियों के तरह एक कमेटी और ऐसी बना लेते जिस कमेटी का काम सिर्फ ये होता कि मोहल्ले से ढूंढ कर, मोहल्ले से खोज कर एक ऐसे तालिबे इल्म को निकाला जाए, एक उन तालिबे इल्मों को
को निकाला जाए जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर इतनी ताकत है कि वो IAS और IPS बन सके, जिनके अंदर इतनी ताकत है कि वो मुफ्ती और मौलाना बन सके, जिनके अंदर इतनी ताकत है कि वो कलेक्टर और जज बन सके। मैं इतना आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आज दूसरों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने वाली कौम बन गए हो तुम। आज तुम्हारे पास इतना भी पावर नहीं है कि एक केस अगर थानेदार के पास लेकर जाओ तो तुम हाथ जोड़कर खड़े होते हो। याद रखो, जब तक तुम खुद पढ़ लिख कर जज की वर्दी पहनकर इंसाफ करने वाली कुर्सी पर बैठ नहीं जाते, तुम इंसाफ की उम्मीद छोड़ दो। जब तक तुम खुद पढ़ लिख कर अपने अंदर ताकत पैदा करके वकालत का ड्रेस पहनकर अपनी कौम की हक के लिए खुद खड़े होकर जज के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं कर देते, तब तक तुम इंसाफ की उम्मीद छोड़ दो। जब तक तुम खुद पढ़ लिख कर रोडों पे खड़े होकर अपने हक की आवाज बुलंद नहीं कर देते, तब तक तुम इंसाफ की उम्मीद छोड़ दो। अरे वो भी एक इंसान था, आज दुनिया उस पे नाज करती है। आज से कुछ दिन पहले उसका डेथ हुआ है, दुनिया उसको APJ अब्दुल कलाम कहती है, और हमारा भी सर जो है फख्र से बुलंद होता है। क्यों बुलंद होता है? सिर्फ इस वजह से होता है कि उसने इल्म की ताकत हासिल की थी, और उस ताकत के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम को रोशन किया था, और ऐसा रोशन किया था कि आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूद हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, लेकिन जैसे ही उसके सामने APJ अब्दुल कलाम का नाम लिया जाता है, वो अदब से अपने सर को झुकाता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्मे मुस्तफा। क्या टाइम की किल्लत है, वरना मैं तफसील से बताता। मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूं, बस आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से दूसरी कमेटी बनाते हो मुसलमानों, आज वक्त की पुकार है, वक्त की जरूरत है। हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या हुआ? मैं अपने आप में जब सोचता हूं, आज़ादी से पहले की तारीख पढ़ता हूं, तो पता क्या चलता है कि मदरसे में जब हिफ्ज कराया जाता था तो साथ साथ मैट्रिक की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी। जिस वक्त मदरसे का बच्चा हाफिज कुरान बनकर निकलता था, उसी वक्त 10वीं पढ़कर भी निकलता था। जिस वक्त मदरसे का बच्चा आलिम बनकर निकलता था, साथ साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी निकलता था। बड़ी साजिशों के साथ इन दोनों इल्मों को अलग किया गया। हालांकि आप भी जानते हो, मेडिकल साइंस का इल्म कुरान में मौजूद है, टेक्नोलॉजी का इल्म कुरान में मौजूद है, तिब का इल्म कुरान में मौजूद है, फलकियात का इल्म कुरान में मौजूद है। तो फिर किस तरीके से हमने इन दोनों इल्मों को अलग कर दिया? मुसलमानों, बड़ी साजिशों के साथ हमें दो हिस्सों में बांटा गया। जो मदरसे के ही तालिब इल्म है वो अलग दुनिया में चले गए, जो हमारे स्कूल के तालिब इल्म है वो अलग दुनिया में चले गए। दोनों के दरमियान इतना फासला हो गया कि कौम का कनेक्शन टूट गया। आज कौम बर्बाद हो रही है। आप साउथ की तरफ जाकर देखो, साउथ का माहौल क्या है। आप देखेंगे तो मुस्कुरा उठेंगे, आप खुशी से झूम उठेंगे कि एक ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है। जैसे ही जोहर की अजान होती है, जैसे ही असर की अजान होती है, जैसे ही मगरिब की अजान होती है, अपनी गाड़ी को रोकता है। पीछे से 10-15 आदमी आते हैं। वो ड्राइवर ना हाफिज है ना कारी है, लेकिन मदरसे से इस तरह से ताल्लुक जुटा हुआ है, इस तरीके से माहौल और सिस्टम साउथ में बनाया हुआ है कि वो ड्राइवर खड़े होकर इमामत के लिए हाथ बांधता है और इस तरीके से कुरान की तिलावत करके लोगों की इमामत करता है कि बड़े बड़े कारी देखकर उसे दंग रह जाए। जब ऐसा माहौल उधर बनाया है तो आज उधर के मुसलमान कामयाब है। आप मारे क्यों जा रहे हो? आप काटे क्यों जा रहे हो? आपको बड़ी साजिशों के साथ ये कहकर अलग कर दिया गया कि ये टेक्नोलॉजी का जो इल्म है ना, वो कुरान का इल्म नहीं है।
ये जो मेडिकल साइंस का इल्म है ना, वो कुरान का इल्म नहीं है। नहीं नहीं, ये सब कुरान के इल्म है, तभी तो कुरान में मौजूद है। लैंग्वेज का इल्म क्या कुरान में नहीं है? लैंग्वेज सीखने के लिए क्या कुरान में नहीं कहा गया है? लेकिन साजिशों के साथ ये कहा गया तुम इंग्लिश क्यों सीखोगे, ये तो दूसरों की जबान है। दूसरों की कैसे हो सकती है? अल्लाह ने जब सबको पैदा किया है तो हर चीज हमारी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये अंग्रेजी जबान, आपको भी अंग्रेजी सीखना होगा। और जो भी बदअकीदा या बदमजहब इंग्लिश में अगर आपके मजहब को बदनाम करे तो आपके अंदर भी इतनी ताकत होना चाहिए कि फेस टू फेस खड़े होकर अपने मजहब की हक्कानियत उसके सामने बयान करो। अगर कोई इंसान चाइनीज जबान में आपके मजहब को बदनाम करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने खड़े हो जाओ और चाइनीज जबान में उसका मुकाबला करो। अगर आपके सामने कोई अलग भाषा में आपके मजहब को रद्द करने की कोशिश करे तो आप भी उसी जबान में उसकी रद्द करने की कोशिश करो। अगर सारी चीजों का इल्म तुम्हारे पास आएगा तो दुनिया को पता चलेगा असल इस्लाम क्या है, असल दीन क्या है। आज लोग दूर ही दूर से इस्लाम को समझ रहे हैं। लेट हो रहा है इसलिए मैं अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। बस इतनी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि जिस तरह और कमेटी बनाते हो, एक कमेटी ऐसी जरूर बनाना और ढूंढ ढूंढ कर बच्चों को परखना किसके अंदर पढ़ने की काबिलियत है। कौन ऐसा बच्चा है जो आईएएस तो बन सकता है लेकिन माँ बाप की मजबूरियों ने उसे होटल में रहने पर मजबूर कर दिया है। बाप की बहन के जहेज के टेंशन ने उसे कप और गिलास धोने पर मजबूर कर दिया है। कभी जाकर होटलों में अपने छोटे छोटे भाइयों से पूछना, क्या तुम्हें पढ़ने का दिल नहीं करता? क्या तुम्हारे दिल के अंदर पढ़ने की ख्वाहिश नहीं होती? वो बच्चा रोकर अपनी आंखों को पोंछते हुए कहेगा, भाईजान बड़ी तमन्ना है इस दिल में पढ़ने की, लेकिन ये कौमे मुस्लिम अपने पैसों को चौराहे पर तो उड़ा देती है, पिज्जा खाने में तो उड़ा देती है, बर्गर खाने में तो उड़ा देती है, लेकिन इस छोटे से बच्चे के कांधे पर एक बहन की शादी का बोझ है, एक जहेज का बोझ है, माँ बाप घर में बूढ़े हैं। भाईजान ये तमाम टेंशन मुझे पढ़ने नहीं देती, इसलिए आज से अपने दिल में ठान लो तुम्हें उन बच्चों को पढ़ाना है जिनके दिल में ख्वाहिश है, जो आपकी कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। अपनी कौम से मुफ्तियों को निकालो, अपनी कौम से इंजीनियर्स को निकालो, अपनी कौम से डॉक्टर को निकालो। चलो अगले पॉइंट की तरफ। जब आप इल्म की ताकत हासिल कर लो तो उस इल्म को बचाना किसके जरिए है? उस इल्म को इबादत के जरिए बचाना है, उस इल्म को रियाजत के जरिए बचाना है। बड़ी तेजी के साथ मैं बताऊं, आज लोग ये समझते हैं कि हम फला नेता के पास जाएंगे, वो हमारी कामयाबी की बात करेगा, वो हमारे सक्सेसफुल फ्यूचर की बात करेगा। लेकिन नहीं मुसलमानों, आपकी कामयाबी किसी नेता के पीछे भागने में नहीं है, आपकी कामयाबी किसी बिजनेसमैन के पीछे लगने में नहीं है। लोग ये समझते हैं कि फला नेता आएगा तो मेरे फ्यूचर को ब्राइट कर देगा, मेरे फ्यूचर को हैंडसम बना देगा, मेरा फ्यूचर गुड लुक हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, हरगिज़ आपकी कामयाबी किसी नेता के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि आपकी कामयाबी तो उस मुअज्जिन के आजान की आवाज में है जो 2-2.5 हजार की तनख्वाह पाकर हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह का नारा लगाता है। आप पूरी दुनिया को छोड़कर उस मुअज्जिन के आजान की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका दो, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में दे दो। अल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदमों में दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हाशिम साहब किबला, सरजमीन आपकी ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बड़ी तेजी के साथ हाथ जोड़कर कहूंगा, मजलिसे हजार होती है। नौजवान कौम, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। आप अपने घर में जाना, हाथ छोड़कर अपने बाबा से कहना, बाबा जान आपके लिए मैं सामान बाद में लाऊंगा, पहले आप नमाज पढ़ने की तैयारी कर लो। बाबा जान आपके लिए मैं तमाम चीजें बाद में लाऊंगा, पहले आप नमाजी बन जाओ। अपनी बेटियों से कहना, तुम्हें चॉकलेट बाद में ला कर दूंगा, बेटी पहले नमाज पढ़ लो ना। बाजार में जाने के बाद अगर आजान की आवाज आ जाए तो सब्जी बाद में खरीदना, पहले मुसल्ला बिछा लेना। बीवी को कहना, सिंगार बाद में लेंगे, पहले मुसल्ला बिछा लेते हैं। ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारा काम है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हजारों जलसों में जाओ, हजारों मजलिसें सजाओ, कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। पहले के मुसलमान जलसा जुलूस कम करते थे लेकिन अमल में आगे थे, यही वजह थी कि वो कामयाब थे। मैं आपको तारीख अगर बताऊं तो आपके आंख से आंसू नहीं रुकेंगे। जब मुसलमानों ने अपनी तारीख को भुलाया है, आज भी एक मुल्क है जिसको दुनिया स्पेन कहती है, उसकी हालत क्या है? आज एक कलमा पढ़ने वाला नहीं है। आज से पीछे की तारीख उठा कर देखो, वहां पे 700 साल से लेकर 800 साल तक लोगों ने हुकूमत की थी। क्यों हुकूमत की थी? इसलिए कि उनके पास इल्म की ताकत थी, उनके पास इबादत का पावर था, उनके पास इखलाक की ताकत थी, उनके पास इत्तेहाद की ताकत थी। मुसलमानों, आप तारीख पढ़ लेना कभी स्पेन की। और आज हमारी बर्बादी में एक बहुत बड़ी वजह यह भी रही है कि हमने अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने अपने बड़ों की तारीख को भुला दिया है। हम किताबों में लिखा है, बड़े समझदार आदमी ने लिखा था कि अगर किसी कौम को मिटाना हो तो उसके लिए ज्यादा कुछ मत करना, उनको उनके बुजुर्गों से काट देना, उनके बड़ों की तारीख से अलग कर देना, वो कौम खुद बर्बाद हो जाएगी। जिस कौम को अपने बुजुर्गों का इतिहास याद ना हो, वो कौम फ्यूचर में खाक क्या करेगी? जिस कौम के बुजुर्गों ने दस्त तो दस्त है जिनके लिए शेर कहा गया था, आज उस कौम के नौजवान जो है भेड़ियों की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ो। आज स्पेन में एक भी मस्जिद आबाद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि मुसलमानों के अंदर जब बर्बादी और उनके अंदर जब अय्याशी आई थी तब वो बर्बादी के दहाने पर पड़े थे। आज एक मस्जिद कुर्तुबा है जिसे म्यूजियम के शक्ल में बदल दिया गया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्यों ऐसा हुआ है? सिर्फ इस वजह से हुआ है कि अपने इल्म की ताकत को छोड़ दिया, अपने इबादत के पावर को छोड़ दिया। आखिरी पॉइंट 2-3 मिनट में और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूँ, अगर हो सके तो अपनी पूरी कौम को ये मैसेज देना, हो सके तो कोशिश करना जिस तरीके से आप व्हाट्सएप के मैसेज के नीचे में लास्ट में ये लिखते हो, सोशल मीडिया में ये लिखते हो कि 5 आदमी को जरूर सेंड करना, अगरचे नेट हो या ना हो, इतनी बड़ी सख्त वार्निंग देते हो कि अगर इसको शेयर नहीं करोगे तो हो सकता है शाम तक बुरी खबर आ जाए। ऐ मुसलमानों, आप अगर तारीख नहीं पढ़ोगे तो यही सब झूठी खबरों को फैलाओगे। मैं आपसे कहता हूं, एक सच्ची खबर को फैलाना। वो खबर क्या है? ये खबर लिखना। मुसलमानों, आज न तुम सैयद की बात करोगे, न तुम पठान की बात करोगे, न तुम शेख की बात करोगे, न तुम अंसारी की बात करोगे, न तुम किसी और जात और बात की बात करोगे, तुम आपस में बंटने की बात नहीं करोगे, बल्कि तुम सब ये लिखोगे कि हम सब एक हैं और हमारा रिश्ता क्या है। कुरान कहता है हर मोमिन आपस में भाई भाई है। हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए? हम आपस में इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हम पठान हैं, हम इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हम सैयद हैं, हम इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हम खान हैं, हम इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हम अंसारी हैं। याद रखो, जब तक आपस में आप जात और बिरादरी के नाम पे लड़ते रहोगे, तब तक आपके साथ गुजरात में आपकी माँ बहनों को सीनों को काट दिया जाता रहेगा। जब तक आप आपस में लड़ते रहोगे, तब तक मेरठ की गलियों पे खून की नदियां बहाई जाएगी। जब तक आप आपस में लड़ते रहोगे, तब तक भागलपुर के खेतों में गोभियों के नीचे आपको जिंदा दफन किया जाएगा। जब तक आप लड़ते रहोगे, तब तक आपके सर को
गाजर और मूली की तरह उड़ाया जाता रहेगा। एक पैगाम अपने पूरे मुसलमान भाइयों को देना कि हम आपस में सब भाई भाई है, और हमारा इस्लाम तो ये बताता है कि मक्के की सरजमीन पर मेरे नबी ने हजरत बिलाल को पुकारा था। ऐ बिलाल कहाँ हो? पुकारा था मेरे नबी ने, ऐ सहाबे किराम आ जाओ, मेरी बारगाह में तशरीफ ले आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, हजरत उमर पहुंच गए, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। हजरत उस्मान पहुंच गए, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हाजिर है। हजरत अली पहुंच गए, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। फिर भी मेरे नबी की नजरें किसी को खोज रही है, किसी को ढूंढ रही है। आए अबू बकर तेरी जरूरत नहीं है, आए उमर अभी तेरी जरूरत नहीं है, आए उस्मान अभी मैंने तुझे नहीं बुलाया है, आए अली अभी तेरी खोज नहीं है, आए तलहा अभी मैंने तुझे नहीं बुलाया है। या रसूल अल्लाह वो कौन है जिसकी जरूरत आपको पड़ गई है? मेरे नबी फरमाते हैं वो मेरा लाडला नहीं दिख रहा है, वो मेरा प्यारा नहीं दिख रहा है। या रसूल अल्लाह आखिर वो कौन सा प्यारा है, आखिर वो कौन सा लाडला है? मैं आपको अगर तारीख बताने की कोशिश करूं, मैं कसम खाकर कहता हूं आपकी आंख रोते रोते लाल हो जाए, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए बस इस वाकये पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह वो कौन सा लाडला है? या रसूल अल्लाह वो कौन सा प्यारा है? या रसूल अल्लाह वो कौन सा लगते जिगर है? मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ अली, वो कोई और लाडला नहीं है। अरे वो मेरा लाडला बिलाल कहाँ है? वो मेरा काला बिलाल कहाँ है? ऐ अपने आपस में लड़ने वालों, रंग और मजहब के बुनियाद पर आपस में फर्क करने वालों, काले रंग के लोगों को नीचा समझने वालों, गुलाम को नीचा समझने वालों, छोटी जात और बड़ी जात में अपने आप को बांटने वालों, सीखो अपने नबी से। अबू बकर जैसा चाहो जलाल साहबी मौजूद है, लेकिन फरमाते अबू बकर अभी तेरी जरूरत नहीं है। उमर जैसा कद्दावर लीडर मौजूद है, उमर अभी तेरी जरूरत नहीं है। उस्मान जैसा मालदार मौजूद है, उस्मान अभी तेरी मालदारी की जरूरत नहीं है। अली जैसा पावरफुल इंसान मौजूद है, अली तेरी ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया को ये बताना है, दुनिया को ये दिखाना है। बिलाल को बताओ कि कैसे दुनिया छोटी जात और बड़ी जात में लोगों को तकसीम करती है, मजहब के नाम पर, रंग के नाम पर, जात के नाम पर एक दूसरे को बांटा जाता है। मेरे बिलाल को बुलाओ। बिलाल हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह क्या बात है? या रसूल अल्लाह अपने गुलाम को याद किया। हाँ बिलाल मैंने तुझे बुलाया है। आए बिलाल तू आ गया है? हाँ या रसूल अल्लाह आ गया हूँ। आपका हुक्म हो या रसूल अल्लाह। कौन सा हुक्म है? बस 2-3 मिनट सुनना और इस मैसेज को जरूर फॉरवर्ड करना कि मुसलमान जाति की बुनियाद पर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता है, बल्कि कुरान फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम्हारे नजदीक जाति और मजहब की, तुम्हारे नजदीक जाति की बुनियाद पर कोई पावरफुल नहीं है, बल्कि तुम्हारे नजदीक ज्यादा पावरफुल वो है, वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा करीब है जिसका तकवा बेहतर है, जिसके अंदर परहेजगारी है। ये मैसेज को देना। बिलाल हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। ऐ बिलाल इस इमारत को देख रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह देख रहा हो। देखना कैसे? मेरे नबी ने जात के भेदभाव को खत्म करके दुनिया को यह बताया था कि मजहब इस्लाम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि एक गुलाम भी है तो उसे काबे की छत पे कैसे चढ़ा देता है। बिलाल इस इमारत को देख रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह देख रहा हो। बिलाल इसका तकद्दुस लाजवाब या रसूल अल्लाह। बिलाल इसकी शान लाजवाब या रसूल अल्लाह। बिलाल इस घर का मकाम लाजवाब या रसूल अल्लाह। बिलाल इसकी शान लाजवाब या रसूल अल्लाह। बिलाल ये घर सबसे लाजवाब या रसूल अल्लाह। इसकी इमारतें सबसे लाजवाब या रसूल अल्लाह। इसकी बुनियादें सबसे लाजवाब या रसूल अल्लाह। ये घर सारे घरों में मुकद्दस है या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी इशारों इशारों में फरमाते हैं ऐ बिलाल, दुनिया का कानून जात के बुनियाद पर एक दूसरे को छोटा और बड़ा
खड़ा करता है, ऐ बिलाल आज दुनिया के सबसे मुकद्दस घर की छत पे चढ़कर दुनिया को ये पैगाम दे दे कि मेरे नबी का लाया हुआ इस्लाम, मेरे नबी का लाया हुआ मजहब जात की बुनियाद पर किसी को छोटा नहीं दिखाता है, बल्कि मेरा मजहब देखता है कि अगर ईमान की दौलत उसके दिल में मौजूद है, अगरचे वो काला बिलाल है, उसे काबे की छत पे चढ़ा दिया जाता है, और अगर ईमान की दौलत मौजूद नहीं है, अगरचे वो मक्के का सरदार अबू जहल है, उसे काबे की छत से उठाकर फेंक दिया। तकबीर, नारा रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा हाशिम साहब क़िबला, मदनी काफिला कमेटी, सरजमीन आपकीला जगदीशपुर, वारिस कॉलोनी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैह। बस इतना कहूँगा, इन पैगामों को अपने अंदर समोने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।